दंगा मत फैलाइए। किसका है? कौन है मुस्लिम? क्या कर रहे हो आप? मैं हिंदू। किसने लिख दिया? क्यों दिया? दंगा करवा रहे हो आप लोग? कहाँ से चल के आ जाते हो? बाहर कैसे निकलो? बाहर निकलो, नहीं बोल रहा मैं, बाहर बात करो। किस बात की सरकार से बात करो? ये गाय खाकर पूजा करते, बकरी खाकर पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। आप माहौल बना रही है। अब एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे लोगों के कारण ही होता है ये सब। ये वीडियो देखिए आपने, नाम है रिद्धिमा शर्मा, काम है दंगा भड़काना, नफरत फैलाना, और ये अब पहुंच गई हैं राजस्थान के एक मंदिर गोगाजी महाराज के मंदिर। गोगाजी महाराज के मंदिर में घुसते ही इन्होंने जिस तरीके का रायता फैलाया है और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, इन्हें दंगाई ना कहा जाए, इन्हें नफरती ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। रिद्धिमा जी मंदिर पहुंचती हैं, एक व्यक्ति से मिलती हैं जो कि दान की पर्ची काट रहे होते, संयोग से मुस्लिम समाज से होते, तो इनको मौका मिल जाता है एक वीडियो बनाने का, रील बनाने का। तो पूछने लगती हैं किस समाज से हो, इस मंदिर में क्या कर रहे हो, क्या है इस पूरी वीडियो की कहानी, इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। रिद्धिमा शर्मा अलग अलग जगह पर जाती हैं, मीडिया चैनलों पर आती हैं और केवल हिंदू मुस्लिम विषय की बातें करती हैं। हिंदू मुस्लिम विषय की बातें ऐसी जिससे आप या फिर कोई भी समाज का व्यक्ति भड़क सकता है। ये व्यक्ति ऐसी हैं जो कि समाज में रहने लायक तो कतई नहीं है। पुलिस को इनका संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करेगी, इसीलिए हम लोग हैं, हम आपके सामने इनकी सच्चाई रखने की कोशिश कर रहे हैं। रिद्धिमा जी का बीते कुछ दिनों से एक वीडियो बड़ा वायरल है। वीडियो में वो बता रही हैं कि गोगाजी महाराज के मंदिर में मुसलमानों का कब्जा होता जा रहा है। मुसलमान जो हैं यहां पर कलमा लिखकर चले जाते हैं। मुस्लिम व्यक्ति गोगाजी महाराज के मंदिर में क्या कर रहे हैं, और गोगाजी महाराज तो हिंदू थे और हिंदू मंदिरों में मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए। ये गाय खाकर, बकरा खाकर पूजा करने आते हैं, सनातन का पूरा धर्म भ्रष्ट कर रखा है, ऐसा इनका मानना है। और जोर जोर से चिल्लाते हुए, मंदिर में शोर मचाते हुए इनका वीडियो ये खूब वायरल हो रहा है। लेकिन रिद्धिमा जी एक तथ्यात्मक गलती कर गई। तथ्यात्मक गलती उनसे यह हो गई कि गोगाजी महाराज राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर कोई मानता है। गोगाजी महाराज राजस्थान के उन कई लोक देवताओं में से एक हैं जिनका नेचर सेक्युलर है। उनके भक्त हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। गोगाजी महाराज असल में 1026 ईसा पूर्व में मोहम्मद गजनवी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद उन्हें एक वीर के तौर पर, एक लोक देवता के तौर पर माना जाने लगा। गोगाजी महाराज की 14वीं पीढ़ी में एक राजा हुए। राजा का नाम था राजा कर्म सिंह, ददरेवा के राजा थे। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और एक शाखा गोगाजी महाराज की मुसलमानों में कन्वर्ट हो गई, जिन्हें कायम खानी मुसलमान कहा गया। आज भी मुसलमानों की बड़ी जनसंख्या राजस्थान में कायम खानी मुसलमानों के नाम से जानी जाती है, जिनकी प्रथाएं, खासकर विवाह प्रथा, हिंदुओं से मिलती जुलती है, जहां पर फेरे तक होते हैं। कायम खानी मुसलमान और हिंदू गोगाजी महाराज की पूजा करते हैं। हिंदू उन्हें वीर कहते हैं और मुसलमान उन्हें दादाजी या फिर पीर कहते हैं। यह सामान्य सी जानकारी शायद रिद्धिमा जी के पास नहीं थी। केवल गोगाजी महाराज नहीं, रामदेवरा बाबा पोखरन के, जो कि इसी तरीके के चौहान वंश के राजा थे, गोगाजी महाराज भी चौहान वंश के राजा थे। ये दोनों ही लोक देवता के तौर पर पूजे जाते हैं और हिंदू और मुसलमान दोनों ही इनकी पूजा करते हैं। रिद्धिमा जी कह रही हैं कि यहां पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है। मुसलमानों का कब्जा? असल में जिस व्यक्ति से आप ये बात कह रही हैं वो व्यक्ति गोगाजी महाराज का पड़ पोता है। जिसके मंदिर में आप खड़ी हैं वो उसी के दादा का मंदिर है। तो फिर वहां पर आप कौन होती हैं ये समझाने वाली कि यहां पर मुसलमान होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? वो अपनी मर्जी से, राजा कर्म सिंह अपनी मर्जी से इस्लाम में कन्वर्ट हुए, इस्लाम उन्होंने कबूल किया और आज भी अपनी
पूर्वजों को वो मानते आ रहे हैं। गोगा जी महाराज के मंदिर में 2 पुजारी होते हैं, एक हिंदू पुजारी होता है, एक मुसलमान पुजारी होता है। वहां की पूजा पद्धति इस्लामिक और हिंदू पद्धति दोनों को मिलाकर बनाई गई है। इस्लामिक और हिंदू पद्धति दोनों से वहां पर पूजा की जाती है। दूर दूर से लोग आते हैं। राजस्थान के देवता है, मध्य प्रदेश से लेकर बिहार और बिहार से लेकर के पंजाब, सभी धर्मों के लोग गोगा जी महाराज की पूजा करते हैं। लेकिन आपको केवल और केवल एक पॉइंट मिल गया कि एक पर्ची काटने वाला व्यक्ति मुसलमान कैसे है। जहां पर हर धर्म का स्वागत होता हो, जिस पीर पर, जिस वीर के पास हर धर्म का स्वागत होता हो, वहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही मौजूद होंगे। और देश में ऐसे हजारों गोगा जी महाराज होने चाहिए जो हिंदू और मुसलमानों दोनों को समान प्रेम दें और हिंदू मुसलमान समान तौर पर एक जगह पर बैठकर अपनी पूजा अर्चना करते रहें। क्यों? क्योंकि ऐसी जगहें आपको परेशान करती हैं, आप जैसे नफरती लोगों को परेशान करती हैं। रिद्धिमा जी, आपको अगर बात थोड़ी सी अक्ल की रखनी है तो पढ़ लीजिए, उसके बारे में कुछ बोलने से पहले थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लीजिए। अगर ज्ञान नहीं है तो फिर हमारी ये वीडियो भी देख लीजिए। तेजाजी महाराज जाटों के देवता हैं। उनके यहां भी हर तरह का व्यक्ति जाता है। उनके लिए तो बड़ा गाना भी फेमस है, मारो तेजल सुपर डुपर। इस तरीके की कल्चर जिस राज्य में हो, उस राज्य में हिंदू मुसलमान जैसी बातें करने से आपको बचना चाहिए। लेकिन नहीं, आपको तो आदत हो चुकी है इस तरीके की बातें करने की। दिनेश बोहरा ने इनका ये वीडियो शेयर करते हुए पूरी जानकारी लिखी है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। गोगा जी ने 1026 ईसा पूर्व में महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। संयोग से सोमनाथ का विध्वंस के साथ साथ गोगा जी महाराज की भी वीरगति के 1000 साल पूरे होने जा रहे हैं इसी साल। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस ऐतिहासिक मौके को भव्य रूप से मनाने की जगह इस तरह की हिंदू मुसलमान वाली बहस में फंसे हुए हैं। वास्तविकता यह है कि गोगा जी महाराज हिंदुओं के लिए लोक देवता हैं, जबकि मुसलमानों के लिए वे देवता नहीं बल्कि दादाजी के रूप में पूजे जाते हैं। गोगा जी महाराज की 14वीं पीढ़ी में ददरेवा के राजा करम सिंह ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था और वे कायम खानी कहलाए। उनके वंशज आज भी कायम खानी मुसलमानों के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी कई सामाजिक परंपराएं विशेषकर विवाह की आज भी हिंदुओं जैसी मिली जुली है। यह बात आपको नहीं समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में केवल और केवल हिंदू मुस्लिम बंटवारे और नफरत की बात भरी हुई है। आपको तभी तक खबर या फिर कोई इवेंट एंटरटेनिंग लगता है जहां हिंदुओं और मुसलमानों को लड़वाने, समाज को बंटवाने की बात हो रही हो। गोगा जी महाराज जैसे संत आपको नहीं समझ में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग समायोजन की बात करते हैं। इनके पुजारी, इनके मानने वाले समायोजन की बात करते हैं, ना कि समाज को बांटने की बात करते हैं। और गलती से ये मैडम अगर पोखरन चली गई, रामदेवरा बाबा के मंदिर चली गई, तो यहां पर तो इनका दिमाग ही खराब हो जाएगा। हिंदू और मुसलमान एक ही लाइन में खड़े हैं। हिंदू और मुसलमान एक ही देवता की पूजा करने के लिए खड़े हैं। हिंदू और मुसलमान एक ही देवता के दर्शन के लिए खड़े हैं। एक तरफ हिंदू पुजारी है, एक तरफ मुसलमान पुजारी है, और इनका सारा का सारा हिंदू मुसलमान डिवाइड का प्रोपेगेंडा सब खत्म होकर रह जाएगा। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और यह भी बताइएगा क्या इन जैसे लोग समाज में स्वीकार्य हैं? इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।